हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हमारा डिफरेंशिएशन में 5.6 पैरामेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन थे वो हमने किया था। और मैंने एनसीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर 5.6 में वो मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने एक सीबीएसई क्वेश्चन भी लिया था। आज हम पहले उसी टॉपिक के ऊपर, पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर ही कुछ और क्वेश्चंस जो सीबीएसई में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि टाइम बचता है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक भी आज ही करेंगे स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं स्टार्ट विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो आज का पहला क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ, सीबीएसई 2018 में आया हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका कि इफ़ x इज इक्वल्स टू a इंटू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस में ये cos 2 थीटा। x और y दिए हुए हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। थीटा वेरिएबल दिया हुआ है, तो दिस इज ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म 5.6 आपकी जो है। देखो भाई, x की वैल्यू थीटा की टर्म्स में है, y की वैल्यू भी आपकी थीटा की टर्म्स में है। निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और उसमें थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, फाइनल लास्ट में पाई बाई 3। तो यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, आप सभी क्या निकालेंगे बोलो? यस, डी एक्स बाय डी थीटा। वेरी गुड। तो चलिए मेरे साथ साथ करो, डी एक्स बाय डी थीटा करो भाई, ट्राई। ए तो क्या है हमारा, कांस्टेंट। वेरी गुड। 2 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वैल्यू इज 2 माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। बहुत बढ़िया बच्चों, 2 इसमें से कॉमन ले लिया आप सभी ने। 1 माइनस का ये कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस में cos 2 थीटा का हज़ारी फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो वो हज़ारी फॉर्मूला याद है आप सभी को? याद नहीं है? चलो मैं एक बार बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा एक फॉर्मूला था, हज़ारी फॉर्मूला, जिसको हमने नाम दिया था बच्चों, दिस इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो, जो हम डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं या डी वाई बाई डी थीटा, इसको एज मच एज जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना बेटर रहता है। ठीक है, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन की आदत डाल लो। ओके, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो, 2a इंटू में इसकी वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, विच मीन्स, अच्छा थीटा बाय 2 यहाँ पे थीटा रहेगा ना, ओहो सॉरी। चलिए, तो ये आ गया 4a साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना? यहाँ पे थीटा क्यों आया, क्योंकि जब फॉर्मूले में थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है, मतलब वट एवर भी द एंगल, उस एंगल का हाफ। तो यहाँ पे एंगल 2 थीटा है बच्चों, तो उसका हाफ थीटा होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई अपॉन में डी थीटा। ए तो एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करो, माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और इनटू में 2 भी आएगा। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया 2a साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एंगल हाफ की फॉर्म में सोचो, साइन 2a 2 साइन a cos a, विच इज़ 2 साइन a यहाँ पे कौन है, थीटा, इनटू में cos थीटा। Are you getting? Okay, तो दिस बिकम्स 4a साइन थीटा इंटू में cos थीटा। ये आ गया आपका डी वाई अपॉन में डी थीटा। तो फाइनली अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा के होल अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा इज़ 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन में 4a
साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये गया, 4a से 4a भी चला गया, कौन बचा, कॉस अपॉन साइन कितना होता है आपका, कॉट थीटा। अब इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, थीटा की वैल्यू π/3। तो एट थीटा इक्वल्स टू π/3, तो वैल्यू क्या आएगी बोलो, dy/dx ये हो जाएगा कॉट π/3। कॉट π/3 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 डिग्री विच इज़ 1/√3। यही हो गया आपका हैप्पीली डन। तो देख लो बच्चों, CBSE 2018 का ये क्वेश्चन था आपका, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। dx/d निकाला आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से, dy/d निकाला, फाइनली डिवाइड किया एंड उसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो आई होप कि बिल्कुल स्टेप वाइज समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं CBSE प्रॉब्लम्स में, ठीक है। डन है ये बच्चों, चलिए जी। नेक्स्ट वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम CBSE ही देखेंगे, CBSE में जो और प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो जो CBSE में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, बट ये भी मत भूलो कि आउट ऑफ NCERT भी आते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ NCERT बॉक्स हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी ही करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ CBSE, अरे वाह, ये तो देखो CBSE 2012, 13, फिर 14, 15, 16, अरे कॉन्टीन्यूसली 5 ईयर्स आया है सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज इफ़ x इज इक्वल्स टू a इंटू में साइन 2t इंटू में 1 प्लस में कॉस 2t एंड y इज इक्वल्स टू b इंटू में कॉस 2t इंटू में 1 माइनस का कॉस 2t। फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx एट t इक्वल्स टू π/4, एट t इक्वल्स टू π/4, ठीक है। x की वैल्यू दी हुई है बच्चों t की टर्म्स में, y की वैल्यू भी t की टर्म्स में दी हुई है। हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है t इक्वल्स टू π/4 पे। तो सबसे पहला काम, जैसा कि आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा, क्या निकालना होगा, dx/dt। तो dx/dt निकालो। चलो देखो, a तो है कांस्टेंट और ये वाली टर्म बनेगी u इंटू वी। आर यू गेटिंग? ये वाली जो टर्म है, दिस इज हेयर u एंड दिस इज हेयर v, और ये है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को रख दो आप लोग आउटसाइड, a तो रख दिया आपने आउटसाइड, इनटू में, इनटू में क्या आएगा, फर्स्ट को रखा है एज इट इज, इनटू सेकंड का डेरिवेटिव। तो cos 2t का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sin 2t विद द माइनस, और साथ में 2 भी आएगा तो इसलिए मैंने -2 लगा दिया, ओके। प्लस 1 प्लस में cos 2t को रखा है एज इट इज, इनटू में sin 2t का डेरिवेटिव करो, 2 इंटू में cos 2t, ये आ गया, ओके। नाउ इसमें से और इसमें से, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2a इंटू में, अंदर बचा माइनस का साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस 2t इंटू 1 इज कॉस 2t प्लस का a कॉस स्क्वायर 2t, ठीक है ना। दिस इज कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। याद करो फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दिस इज cos 2a। फॉर्मूला सेज कि यदि आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर होता है तो दैट वैल्यू बिकम्स cos 2a, मतलब जो भी एंगल यहाँ पे है आपका सेम एंगल, उस एंगल का यहाँ पे क्या आ जाना है, डबल, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, 2a तो बाहर है, cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t क्या बन गया, cos 4t, वेरी गुड, प्लस cos 2t,
ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे ये बन गया कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो क्या फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी का, बोलो बच्चों। यस, हाँ जी, आप बताओ। हाँ, याद आ रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस, वेरी गुड बच्चों, सी प्लस का ये डी बाय 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाय 2। बहुत बढ़िया। कॉस के फॉर्मूलों में प्लस प्लस जब आता है तो कॉस सारा कुछ खा जाता है, जब माइनस आता है तो फिर साइन कब्जा कर देता है उसके ऊपर, मतलब पूरे में साइन आता है। ठीक है, मीन्स अब अपने पास क्या बचा, 4a कॉस, ये बच गया 3d बेटा, और ये बच गया कॉस के अंदर कितना, 2t बाय 2 यानी कि t। तो ये हो गया फाइनली dx बाय dt। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, बोलो, dx बाय dt आपके पास मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, फ्रॉम दिस सिमिलर वे में dy बाय dt, dy बाय dt। चलो करो बच्चों, b तो एज इट इज़, करो अपने आप, करो स्टार्ट करो। दिस इंटू दिस, कौन सा रूल लगाओगे, बोलो, u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल कहता है cos 2t को रखा एज इट इज़, इंटू में अंदर वाले का करोगे आप तो माइनस तो ऑलरेडी है, cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस साइन 2t, इंटू में 2 भी आएगा, है ना, इंटू में ये 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2t को रखा है एज इट इज़, इंटू में बाहर वाले cos 2t का करोगे तो माइनस का 2 इंटू साइन 2t। आई होप कि ये क्लियर है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, b इंटू में 2 साइन ए कॉस ए। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था, 2 साइन ए, इंटू में चल रहा है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, साइन 2a का मतलब एंगल डबल करना है आपको, तो साइन 2a, साइन 4t। अच्छा, इसको इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 साइन 2t माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 साइन 2t इंटू में कॉस 2t। बहुत बार टूट रही है, टूटी आ गया। चलो, तो 2 साइन ए कॉस ए, ऑल राइट, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, फिर से साइन 2a, और साइन 2a का मतलब क्या हो गया, फिर से यहाँ पे साइन 4t। तो ये वाली टर्म बन जाएगी आपके पास साइन 4t। अच्छा, ये वाला साइन 4t और ये वाला साइन 4t कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ साइन 4t, ट्वाइस ऑफ साइन 4t माइनस ट्वाइस ऑफ साइन 2t। दोनों में से क्या कॉमन आ गया बच्चों, क्या कॉमन आ गया, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, और अंदर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी। वेरी गुड। तो हम इसको यहाँ तक हटा देते हैं जी, लास्ट में t को π/4 डालना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सही है। तो अब हमें क्या करना है, 2 कॉमन, dy/dt, 2 इंटू में ये b, ओके, फॉर्मूला लगा दो अब, साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d कहता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू में साइन c माइनस d/2 बच्चों, ओके। ये बन गया अपना 4b cos 3t इंटू में ये साइन t, ये आ गया, dx/dt ये रहा, dy/dt फाइनली अब ये आ गया है, dy/dt ये आ गया। हमें क्या चाहिए था, dy/dx, तो dy/dx निकाल लो आप, dy/dx इज इक्वल्स टू, क्या करोगे, dy/dt के अपॉन में dx/dt, यानी कि ये ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। देखो, जब ये ऊपर होगा और ये टर्म नीचे होगी तो 4b cos 3t इंटू में ये साइन t अपॉन में ये आ जाएगा 4a
cos 3t इंटू में ये cos t। टिल दिस स्टेप क्लियर है? एक बार देख लो फिर से। dx बाई dt मैंने नीचे लिखा है, dy बाई dt मैंने ऊपर लिख लिया और dy बाई dx मुझे मिलेगा। ठीक है, ओके, ये गया, ये भी चला गया, तो बचा कौन? b बाई a tan t। अब क्या करना है? t को पाई बाई 4 रखना है बस। तो एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 क्या मिलेगा बच्चों? 10 पाई बाई 4 तो हो जाता है 1। सही है, तो आंसर क्या आ गया? b बाई a। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? बोलो b बाई a। यही तुम्हारा हो गया आंसर। इज दिस क्लियर? देखो हमारा पहला स्टेप यहीं से शुरू था, इससे ऊपर क्वेश्चन ही लिखा हुआ था बस। तो जो x दिया हुआ था dx बाई dt मैंने स्टार्ट किया, पहला स्टेप u इंटू वी रूल लगाया, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, अंदर सॉल्व किया, cos c प्लस cos d जैसी टर्म दिखी मुझे, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसके बाद सिंप्लीफाई होके ये आ गया। सिमिलरली dy बाई dt निकाला, जो y दिया हुआ था उसको मैंने सिंप्लीफाई किया पूरा, जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हुए वो मैंने यूज़ किए, एंड फाइनली dy बाई dt मुझे मिला। dy बाई dt के अपॉन में dx बाई dt डाल दिया, तो बेटा क्या मिलेगा हमें? dy बाई dx। अब लास्ट में क्या पुट करना था? t की वैल्यू क्या बोल रहा है वो? पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 ही पुट कर दी मैंने, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखो CBSE में 5 ईयर्स पूछा गया है क्वेश्चन, 2012, 13, 14, 15 एंड 16 ऑल्सो। ओके है बच्चों, समझ में आ रहा है बेटा आप सभी को? चलिए वन मोर क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर, CBSE 2016 में पूछा हुआ है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे अभी हम, पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज CBSE 2016 में आया हुआ है बच्चों, CBSE 2016, इफ़ x इज इक्वल्स टू e की पावर में cos 2t, y इज इक्वल्स टू e की पावर में sin 2t। ठीक है, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस y log x अपॉन में x log y। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, dy बाई dx की वैल्यू हमें ये प्रूव करनी है। अब देखो dy बाई dx किसकी टर्म्स में प्रूव करना है? y और x की टर्म्स में। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप t को एलिमिनेट कर दो पहली ही इक्वेशन से, या फिर t को एलिमिनेट ना करो, सिंपल डिफरेंशिएशन करो और लास्ट में फिर t को एलिमिनेट करके किसकी फॉर्म में लाना है? x और y की टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए जैसे भी आप करना चाहें वैसे हम तैयार हैं। तो पहला मेथड हम यूज़ करते हैं कि सिंपल डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन। तो x ये है dx बाई dt, e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाओ, e की पावर x का डेरिवेटिव, बोलो बच्चों यस, e की पावर x का e की पावर x इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर x, यानी कि इसका डेरिवेटिव होगा t के रिस्पेक्ट में बेटा, cos 2t का माइनस साइन 2t इनटू में 2t का डेरिवेटिव 2। ओके है, ठीक है। dy बाई dt, dy बाई dt क्या आएगा बोलो? e की पावर में साइन 2t इनटू में साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t और इनटू में फिर 2t का डेरिवेटिव 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए? dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अच्छा एक काम करते हैं, ये वाली जो टर्म है e की पावर में दिस टर्म, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? देखो बच्चों क्वेश्चन में देखो ध्यान से, x दिया हुआ है तो ये तो हो गया हमारा x, ये वाली टर्म, और ऐसे ही ये वाली टर्म क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर? y, ये तो y दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमारा dx बाई dt है उसकी वैल्यू क्या बन गई?
-2 इंटू एक्स इंटू साइन 2t, और डी बाई बाई डी टी क्या बन गया 2 इंटू वाई इंटू में cos 2t। बात समझ में आ गई है? ओके। और इन दोनों रिलेशंस को वी हैव दिस, इन दोनों को मिला के इक्वेशन 1 नाम दे दो, पूरा एक नाम देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हमने यूज़ किए हैं फ्रॉम द इक्वेशन 1 है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या मिला है, 2 से 2 गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनली अभी तक जो आई है वो है -x sin 2t अपॉन में y cos 2t। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों x की वैल्यू e की पावर cos 2t, वो यहाँ पे आई डिफ्रेंशिएशन में, क्योंकि मुझे आंसर x और y की टर्म्स में लाना है, तो मैंने उसके प्लेस पे x रख दिया, ऐसे ही इसके प्लेस पे y रख दिया और यहाँ पे ले लिया। यहाँ तक क्लियर। अब देखो फिर से फ्रॉम वन में बात करता हूँ। x की जो वैल्यू है बेटा देखो e की पावर cos 2t है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉगिथम लेने से ये बन जाएगा log ऑफ x, पावर आगे आ जाती है बच्चों, आपको पता ही है, और इनटू में क्या आएगा log के साथ e, और log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है 1। वेरी गुड। तो cos 2t किस में चेंज हो गया log x में। सिमिलरली यहाँ से देखो sin 2t किस में चेंज हो जाएगा, बताओ मुझे अब डायरेक्टली बोलो, e की पावर sin 2t, y टेकिंग log sin 2t आगे log ऑफ e 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यानी कि log y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो sin 2t। समझ में आया? दिस इज फ्रॉम द गिवन रिलेशंस। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो ना, x और y में चेंज हो जाएंगे और यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो पुट इन स्टार, तो सितारा इक्वेशन जो बनी हुई है उसमें डाल दो बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बोलो, माइनस का x इंटू में साइन 2t की वैल्यू है log y, और ऐसे ही नीचे हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स। हैप्पीली प्रूव्ड। समझ में आया? इज़ देयर एनी डाउट? अब ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2 में मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, क्या करो स्टार्टिंग में लॉगिथम ले लो। यदि आप स्टार्टिंग में लॉगिथम ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेप्स बच जाएंगे हमारे। cos 2t आगे आ जाएगा log x, ऐसी log y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू जाएंगे। फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करोगे आप 1/x dx बाई dt, 1/y dy बाई dt, तो भी आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो जैसे भी आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं, दोनों मेथड्स ही सही हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया है बेटा? वेरी गुड। तो ये अगेन एक CBSE क्वेश्चन था। तो आई होप कि इस टाइप के, मतलब ये जो टॉपिक है हमारा कौन सा, पैरामेट्रिक फॉर्म, इसके जो CBSE क्वेश्चन है वो भी मैंने काफ़ी करा दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म से ही रिलेटेड है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। तो करते हैं इसको भी, ठीक है, वेरी गुड। तो दिस टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो समझ लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। मान लो कि अपने पास एक फंक्शन है f(x) और उसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, g(x) के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि मुझे sin x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू cos x। अभी तक हम सारा कुछ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते आए हैं, वेरिएबल x, वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में। बट अब
फंक्शन है और ये भी एक अनदर फंक्शन है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है और दूसरा भी एक नया फंक्शन है, वो सिर्फ x नहीं है या t नहीं है। तो किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको नाम दे दूँगा y और इसको नाम दे देता हूँ से z। मतलब y की वैल्यू क्या बन गई हमारी sin x और z की वैल्यू बन गई हमारी cos x। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। भाई इसको मैंने y नाम दे दिया, इसको मैंने z नाम दे दिया, तो इसका मतलब नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। तो क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, dy बाई डी जेड। अब क्योंकि y और z आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं हैं, वो अब थर्ड वेरिएबल कौन यूज़ कर रहा है देखा जाए तो y और z के लिए थर्ड वेरिएबल कौन बन गया, x। तो कौन सी फॉर्म बन गई फाइनली, पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी बन गई है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो क्या करोगे, सिंपली यहाँ से क्या निकाल लोगे बेटा, dy बाई डी एक्स विच इज़ कॉस एक्स। यहाँ से क्या निकाल लोगे बच्चों, बोलो dz बाई डी एक्स। वेरी गुड बेटा, यहाँ से आ गया ये माइनस साइन एक्स। फाइनली क्या करना है हमें, dy बाई डी जेड निकालना है। तो dy ऊपर यानी कि dy बाई डी एक्स ऊपर और नीचे आएगा dz बाई डी एक्स। ओके है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखो बेटा cos x। वेरी गुड, और नीचे क्या आएगा बोलो, माइनस साइन एक्स। तो आंसर क्या आ गया आपका, माइनस कॉट एक्स। बोलो जी, हैप्पीली डन। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, सीबीएसई वाले, ऑब्वियसली अच्छे वाले क्वेश्चन जो सीबीएसई में आए हुए हैं, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस पे हमारा फोकस होगा। और बच्चों मेरी जो क्लास है आपको समझ में आ रहा है, आप लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें और प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। बहुत ही अच्छा क्रूशियल टाइम है ये, और मस्ट सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।